किसान साथियों, आप पीछे खेत को देखकर ये तो समझ गए होंगे कि आज हमारा चर्चा का विषय क्या है। जी हाँ, जो भी किसान साथी गेंदे की खेती कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक आ गया है। जयपुर के मनसारामपुरा गांव में अपने गेंदा खेती के एक्सपर्ट किसान मुकेश जी बागड़ा के यहाँ। और आज हम जानेंगे कि किसान साथी कौन से फर्टिगेशन के तरीके अपनाएं कि कम से कम समय में उन्हें एक अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन मिल सके। क्योंकि काफी किसान साथियों की क्यूरीज आ रही है कि हमारा जो गेंदा है 60 से 70 दिन से पहले उत्पादन नहीं देता, जबकि यहाँ इनका जो गेंदा है, मैं पिछली बार लगभग 5 से 7 अगस्त के आसपास आया था, तब खेत में ट्रांसप्लांट हो रहा था और आज 45 से 50 दिन में आप देख सकते हैं गेंदे की वेजिटेटिव ग्रोथ है, शानदार आ रही है और जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो गया है। मैंने चर्चा की 4-5 बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो मुकेश जी गेंदे की खेती में कौन सा फर्टिगेशन अपना रहे हैं, कौन से स्पेशल केयरिंग टिप्स अपना रहे हैं कि उन्होंने 15 से 20 दिन पहले और किसानों से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। तो समय बेकार न करते हुए चलते हैं सीधे मुकेश जी के पास और जान लेते हैं गेंदे की खेती के राज। आइए मुकेश जी। राम राम साहब। राम राम साहब। मुकेश जी कैसे हो? ठीक है साहब। आपके गेंदे की खेत की जो ग्रोथ है बहुत ही शानदार और देखने लायक है। लगभग मेरे हिसाब से 45 से 50 दिन की अपनी ये क्रॉप हुई है, जबकि काफी किसान साथियों के कमेंट आते हैं कि साहब 60 से 70 दिन से पहले गेंदा प्रोडक्शन ही नहीं देता। तो मुकेश जी, हमारे किसान साथियों को कुछ स्पेशल अगर आपके पास केयरिंग टिप्स है तो बताएं कि वो भी ये जो 10 से 15 दिन का गैप आ रहा है उनके प्रोडक्शन में, उसको कवर कर सके और समय से एक अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन ले सके। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आपको सबसे पहले अच्छे जो बीज है वो अच्छे किस्म का होना चाहिए, वो उसका चयन आप अच्छे करें। अच्छा किस्म का बीज यूज़ करेंगे तो आप कई प्रकार की समस्याओं से आपको निजात रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मुकेश जी कि अगर आपका जो बेस है, अगर बेस अच्छा है तो निश्चित तौर पर आपका जो बिल्डिंग बनना है वो भी अच्छी बनेगी। अच्छे किस्म के अगर आप बीज ले रहे हो तो आपका जो पौधा है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ मान लिए या प्रोडक्शन की क्वालिटी मान लिए अच्छी रहेगी। अच्छा मुकेश जी, किसान साथियों ने अच्छी क्वालिटी का बीज ले लिया, नर्सरी किसान साथियों ने डाल दी। नर्सरी डालने के बाद मेन चीज जो आ जाती है वो होती है अपने खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में किसान साथी क्या सावधानियां बरते, कौन से खाद फर्टिगेशंस का उपयोग करे कि नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने के बाद उनको एक अच्छी ग्रोथ रेट मिल सके? इसके लिए आपको मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप खेत तैयार करने से पहले आपको लगभग 10 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर डालना है। गोबर डालने के बाद में इसको अच्छे से तैयार कीजिए और अच्छे से तैयार करने के बाद में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप परंपरागत खेती को छोड़ करके आधुनिक खेती को अपनाएं, बेड बना करके। और बेड बनाने के बाद में मल्चिंग लगाना और भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। मल्चिंग लगा करके खेती करें। और जब आप बेड बनाते हैं, मल्चिंग लगाते हैं, तो उससे पहले बेड बनाते टाइम में आप इसमें बेसल डोज में एसएसपी डाल सकते हैं प्रति एकड़ 100 किलो, और 10 किलो माइक्रोराइजा दानेदार जो आती है वो इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो मुकेश जी आपने एसएसपी और माइक्रोराइजा बताया, तो इसका कोई स्पेशल लाभ मिलने वाला है अपने? बिल्कुल साहब, इसमें आपको स्पेशल लाभ मिलेगा। जब आपका पौधा जब ग्रोथ करेगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट आते हैं वो धीरे धीरे आपके पौधे को मिलते रहेंगे। जी जी। अच्छा, किसान साथियों ने बेड बना लिए, मल्च वगैरह लगा ली, नर्सरी कितने दिन में अपने को ट्रांसप्लांट करनी है? लगभग आपको नर्सरी 25 से 30 दिन में आपको तैयार करनी है और तैयार करने के बाद में इसको ट्रांसप्लांट करना ही है। अच्छा, इससे पहले या बाद में लगाए तो कोई दिक्कत रहेगी? देखिए, जब ज्यादा छोटी नर्सरी या मतलब कम साइज की नर्सरी आप यूज करते हैं तो उसका डंपिंग ऑफ का कई प्रकार की समस्या आ सकती है। और आप ज्यादा बड़ी लगाएंगे तो उसमें ग्रोथ की कई प्रकार की समस्या आती है। जी, तो कुल मिला के आपके हिसाब से किसान साथी 25 से 30 दिन की नर्सरी को खेत में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करें। बिल्कुल साहब। किसानों ने ट्रांसप्लांट कर दी, ट्रांसप्लांट करने के इंस्टेंट कोई किसी प्रकार का खाद या दवाई इसमें डालनी रहेगी क्या? जैसे आपने ट्रांसप्लांट किया उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन बाद में इसमें एक खाद जो है वो चलानी पड़ती है। उसके साथ में होमिक एसिड लेना पड़ेगा, 19-19 लेना है, होमिक एसिड लेना है, और कोई भी आपका फंगिसाइड जो जड़ों के लिए यूज होता है वो आप डालिए। कैसे डालने का क्या शेड्यूल रहेगा? ड्रिप इरिगेशन में चलाएं या? देखिए सर, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसमें हर पौधे को एक 50 ml का एक डोज देवें। जी जी। तो वो ठीक रहेगा।
ड्रिप में भी चला सकते हैं, वो एक अल्टरनेट है। जी। लेकिन अच्छा, ड्रेंचिंग वाला जो तरीका है वो प्रॉपर रहेगा, पौधा जल्दी हाँ, ग्रोथ कर लेगा। उससे पौधे को हाथों हाथ जो एलिमेंट्स है वो मिलेंगे जी। और आपका पौधा है हाथों हाथ एक्टिव होना चालू हो तो जाएगा। जैसे अपन ने ड्रेंचिंग कर दी, ड्रेंचिंग के बाद में फुटान स्टार्ट हो गई पौधों की। अच्छा, फुटान के समय इसमें किसी प्रकार के रोगों की कोई संभावना रहती है? कोई किसी प्रकार की कीटनाशक वगैरह की डालने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल सर, आप इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, पहला स्प्रे जो लेते हैं जी। आप। नीम कितने ऑयल दिन पे करें? आपको लगे कि इसमें आप इंसेक्ट का प्रेशर बन रहा है या कुछ कीड़े या कुछ लट वगैरह का प्रकोप इसमें स्टार्ट हो गया है, जी जी। उस दरमियान आप उसको यूज कर अच्छा, सकते हैं। पहला स्प्रे अपन नीम ऑयल का कर दे तो जी उसमें क्या है, जैसे कच्चा पौधा है तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं रुकेगी जी ऑर्गेनिक स्प्रे से। अच्छा, अपना पौधा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, इसमें फर्टिगेशन का कोई और बीच में अपने को शेड्यूल रखना है प्रोडक्शन से पहले? जी। इसमें आपको फिर एक बार 19-19 जो आपने होमिक एसिड और 19-19 और फंगिसाइड चलाया, उसके बाद में आप इसमें 1261 चलाइएगा। और उससे अगले बार आप जो चलाते हैं उसमें आप कैल्शियम ले सकते हैं, बोरोन ले सकते हैं और 1345 पोटेशियम नाइट्रेट वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, कितने दिनों का गैप रखे इस फर्टिगेशन में किसान साथी? आप मान के चलिए हर एक फर्टिगेशन में लगभग 10 दिन का गैप होना चाहिए। अच्छा, जैसे किसान साथी ने एक बार फर्टिगेशन कर दिया, फिर एक सिंगल पानी बिना फर्टिगेशन के चलाए, फिर उसमें चलाते रहे। हाँ बिल्कुल साहब। अच्छा, प्रोडक्शन लगभग आपका जैसे 45 से 50 दिन में शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया। उस प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इसमें कौन से रोगों की कोई दिक्कत रहेगी वो बताए सबसे पहले तो। जी सर, इसमें सफेद मक्खी का रहता है और रस शोषक जो कीट हैं उनका ज्यादा प्रेशर रहता है। जी। तो किसान भाई जो भी आपके नियर बाई कीटनाशक विक्रेता जो भी है, कीटनाशक विक्रेता है, उनके यहाँ जो अवेलेबल है बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट वो आप यूज कर सकते हैं इनके लिए। अच्छा, प्रोडक्शन अपनी हार्वेस्टिंग शुरू कर दी किसान साथियों ने। हार्वेस्टिंग के दौरान में कोई ऐसा फर्टिगेशन है जिसको डालने से अपने जो फूल की क्वालिटी है या फूल का जो विकास है जल्दी हो सके और ज्यादा प्रोडक्शन किसान साथी को मिल सके? उसके लिए आप 0050 यूज कर सकते हैं, आप 5234 यूज कर सकते हैं। आपको हर एक बारी बारी में आपको ये फर्टिगेशन यूज करते रहना है। और उसके साथ में कैल्शियम, बोरोन, ये 1345, 1261 ये हर एक पानी में जैसे जैसे। अच्छा, हल्की हल्की मात्रा में चलता रहेगा तो पौधे को जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो मिलती रहेगी। जी बिल्कुल साहब। किसान साथियों, अब आप देख सकते हैं कोई विशेष महंगा फर्टिगेशन आपको गेंदे की खेती में नहीं करना है। बस ध्यान रखना है तो एक शेड्यूल का कि भाई अपने को 5 दिन में सिंचाई करनी है और अगले 5 दिन में फिर अपने को फर्टिगेशन अपनाना है, फिर सिंगल सिंचाई करके फर्टिगेशन अपनाना है। जी बिल्कुल। हार्वेस्टिंग का कोई किसान साथियों को विशेष ध्यान रखना है, किस प्रकार से किसान साथियों को हार्वेस्टिंग करनी है, क्योंकि कई बार किसान साथी सोचते हैं कि भाई आगे ये त्योहार आने वाला है, अपनी फसल तैयार है कि इसको रोक लो। तो ये रोकने वाला जो तरीका है किसानों का, क्या ठीक है या कंटिन्यू जो प्रोडक्शन आ गया उसकी हार्वेस्टिंग करते रहें? नहीं, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन आता है आप हार्वेस्टिंग करते रहें। आप एक साथ पूरे फूल जो आते हैं उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। जो फूल अच्छे से खुल गए हैं, खिल गए हैं, आप उनको ही कलेक्ट करें तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। और उससे क्या पौधा अपना जो पूरा जो शक्ति है और अदर दूसरे जो नए फूल खिलने वाले हैं ऐसे उनमें आपका इसमें प्रेशर रहेगा न्यूट्रिएंट का, तो ये आगे नेक्स्ट टाइम में जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। जल्दी तैयार हो जाएगा। अब किसान साथी ध्यान दे ले, अगर आप ये लालच कर रहे हैं कि क्या नाम से 10 दिन बाद अपना फला त्योहार आएगा, त्योहार पे ज्यादा प्रोडक्शन लेंगे या ज्यादा भाव लेंगे, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप भाव लेने के चक्कर में अपनी जो फसल है उसको खराब कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन आपका तैयार हो गया, फूल तैयार हो गया, उसकी हार्वेस्टिंग आप समय से करते रहे तो जो अगले जो प्रोडक्शन है, अगले जो फूल तैयार हो रहे हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे और आपका जो पौधा है वो भी पूरी ताकत के साथ आपको प्रोडक्शन देने की कोशिश करेगा। अच्छा मुकेश जी, फर्टिगेशन का आपने शेड्यूल बता दिया, इसके अलावा किसान साथियों के लिए कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे जो गेंदे की खेती कर रहे हैं? मैं किसान साथियों को यही कहूँगा कि आप बीज का चयन अच्छे से करें। उसके बाद में आप जो नर्सरी है वो आप ऑन टाइम लगाएं, सही समय अवधि के साथ में लगाएं। और उसके साथ में जो परंपरागत खेती है, मैंने देखा है कि बहुत से फार्मर जो हैं वो क्यारी में करते हैं और जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो उस दरमियान क्यारी में डंपिंग ऑफ की और गलन की बहुत समस्या आती है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने भी जो ये तकनीक है मल्च लगा करके बेड बना करके ये तकनीक बनाई, उसके बाद में हमें भी इस बात की निजात मिली है और हमने उसके बाद में मुनाफा है वो कई गुना अच्छा लिया है। किसान साथी अब देख ले, जो मुख्य बात है वो यहाँ निकल के आ रही है। आप कहते हैं कि भाई गेंदा नुकसान दे रहा है, फसल नुकसान दे रही है,
फसल नुकसान नहीं दे रही है, आपका जो खेती करने का तरीका है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुकेश जी कह रहे हैं कि भाई जो परंपरागत तरीके से क्यारी में खेती कर रहे हैं, वर्षा ज्यादा हो गई, सिंचाई ज्यादा कर दी, जड़ गलन आएगी, डंपिंग ऑफ आएगी और आपकी फसल नष्ट हो जाएगी और फिर आप कहेंगे साहब नुकसान दे दिया। जबकि आपका जो बेड वाला तरीका है, मल्च वाला तरीका है, इसमें कम आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, आपका जो फर्टिगेशन है पूरा पौधे को मिल रहा है। तो पौधा अगर आपका स्वस्थ है तो आपको अच्छा प्रोडक्शन देगा, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन देगा और लंबे समय तक प्रोडक्शन देगा। जी। तो किसान साथियों, गेंदे की खेती में फर्टिगेशन या रोग नियंत्रण से संबंधित किसी भी प्रकार की अभी भी आपको क्यूरी है तो आप मुकेश जी के कॉन्टेक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, मुकेश जी से संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपकी खेती किसानी से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी तरीकों, तकनीकों और जानकारियों को लेकर, जो आपकी खेती किसानी को एकदम आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करेगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।